नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चुप रहना सीख जाते हो तो आपके लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी परेशानी आने से वो रुक जाती है और आप कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही वो दूर चला जाता है। चुप्पी एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन बोल सकते हो आप, या फिर आपके जीवन का बहुत अमृत मंत्र है ये चुप्पी। आप एक बार खुद सोचो, आपके जीवन में पास्ट में जो भी जितना भी बड़ा बड़ा लड़ाइया, बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स, मारपीट या फिर कितना भी भयंकर कुछ सिचुएशन जो भी आया है, वो बस एक ही रीजन के वजह से कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया या फिर आपने न्याय सच्चाई का रास्ता देख के लड़े, उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए और लड़ाई बहुत बड़ा हो गया, आपको बेइज्जती अपमान सहना पड़ा। एक बात हमेशा याद रखो, चुप्पी जो है ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। हर कोई जो है चुप नहीं रह सकता है। चुप रहने के लिए काफी ज्यादा पेशेंस और बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। देखो, जवाब तो हर कोई दे सकता है, आप भी दे सकते हो, हम भी दे सकते हैं। जवाब देने में थोड़ी ना टैक्स लगता है, पैसा लगता है। जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन चुप हर कोई नहीं रह सकता। चुप रहने के लिए बहुत सारा ताकत चाहिए होता है, बहुत दिमागी तौर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी आप चुप रह पाओगे। और बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, एक दो दिन में संभव नहीं है कि हाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है तो एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभ्यास की जरूरत है। देखो, एक बात बताती हूँ, लगा लो कोई आपके साथ बिना मतलब का बहुत ज्यादा अपमान, गाली गलौज, बेइज्जती कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहा है। उस समय आप अगर चुप रहते हो तो पता है क्या होगा, आप कमजोर नहीं कहलाओगे। देखो, जवाब सभी दे सकते हैं, मारपीट हाथापाई सभी कर सकते हैं, तो आप कितना भी बोल लो, कितना भी अच्छा बात क्यों ना कर सकते हो, लेकिन एक कुत्ते से अच्छा तो आप भौंक नहीं सकते ना। समझो मेरी बात को। तो जो भी आपके साथ बिना मतलब का छेड़खानी कर रहा है, बिना मतलब का आपके साथ लड़ाई झगड़ा तर्क कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, अपमान कर रहा है, आप उस समय चुप रहे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा बोल ले, बेकार में उसके साथ अगर आप मुंह लगाते हो, जवाब देने जाते हो, तो आप भी उस इंसान की तरह ही नीचे गिर जाओगे। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जितना गिरा हुआ है, आपको भी इतना ही नीचे गिर के उसे जवाब देना होगा, उसके साथ लड़ाई करके जीतना होगा। और जीत के क्या होगा, लड़ाई झगड़ा करोगे, आप उसे नीचा दिखाओगे, वो आपको नीचा दिखाएगा। ऐसा ही, वो तो खुद गिरा हुआ है, साथ में आप भी गिर जाओगे, उसके लेवल का हो जाओगे। तो मत करो ऐसा, ठीक है। इतना ज्यादा जो है हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। चुप रहोगे ना तो 100 जवाब के बराबर हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर जवाब ना भी दे पाए तो ऊपर वाला समय आने के बाद उन सबका मुंह बंद कर देता है, जवाब दे ही देता है समय। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फैमिली में ऐसा कोई इंसान होता है हमारा कि सुबह उठने के बाद वो सांस लेने से पहले ही आपके पीछे लग जाते हैं, आपको ताना देना, आपके साथ जो है हर एक छोटी छोटी बात को लेके टोकना, समझ रहे हो। फिर बोलेगा तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, फलाना ठिकाना। मतलब सुबह उठने के बाद से ही वो इंसान आपके पीछे पड़ जाता है। तो उस समय आप इरिटेट हो जाते हो। एक दिन दो दिन आप ये सोच के छोड़ देते हो कि बुजुर्ग है भाई, हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनके साथ तर्क करेंगे, बेकार में हमें पाप लगेगा, काफी बड़ा है हमसे। तो ऐसे करते करते आप एक दिन दो दिन ऐसे छोड़ देते हो। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा अनलिमिटेड
वो कर देते हैं ना, लिमिट क्रॉस कर देते हैं ना, कि आप जवाब दे बिना रह नहीं पाते हो। भगवान का सुबह सुबह उठ के लोग नाम लेते, भगवान का नाम जप करते, और ये सुबह सुबह उठ के आपके पीछे लगा रहता है, पूरा दिन किच 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 पिच 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 करता ही रहता है। आपको नीचा दिखाना, आपको ताना सुनाना, आपके पीछे पीछे लगना। फिर आप क्या करते हो, उनके साथ जो है आप भी कहीं ना कहीं बातों में उलझ जाते हो, कभी कभी एक दो जवाब दे देते हो, है ना। तो नुकसान जो है ये किसका होता है, आपका ही होता है, क्योंकि वो इंसान चाहता है कि आप उसकी बातों से डिस्टर्ब हो, उसकी बातों से जो है आपको असर पड़े, आपके दिमागी तौर पे आप अशांत रहो, आपका मन उदास रहे, आप दुखी रहो। वो चाहता ही ये है, उनका इंटेंशनली वो ये सब आपको बोल रहा है। और अगर आप भी उनके बात सुन के उनके साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स जवाब देने लग जाते हो, उनकी बात को ज्यादा दिल पे ले लेते हो, तो जीत तो उनकी हुई ना अल्टीमेटली। वो जो चाहता था वही हुआ। वो चाहता था कि आप सैड रहो, दुखी रहो, आप खुश ना रहो, उनकी बातों का काफी असर पड़े आप पे, तो वही हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फुल इग्नोर कर देना चाहिए कि कोई इंसान एक भौंक रहा है, भौंकने देते हैं, क्या है, अपना कान बंद करो, आंख बंद करो, मस्त रहो, उसे जो बोलना है बोलने दो। फिर वो बोलते 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 थक जाएगा, बस चुप हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। और ज्यादा ध्यान दोगे ना उनकी बातों पे, तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। वो जो चाहता था वही होगा। वो चाहता था आप दुखी रहो, आप दुखी रह जाओगे। इसीलिए उनकी बातों का ध्यान ही मत दो, उनकी बातों को क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस चुप रहो और अपने लक्ष्य पे ध्यान दो कि मुझे क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपना लक्ष्य तक पहुंचना है जैसे तैसे करके। ऐसे दो कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगना है, समझ रहे हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो आपका भलाई, आपका खुशी नहीं देख पाता है, बिना मतलब का, कोई लड़ाई नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहो, हमेशा रो, आपका जिंदगी नरक बन जाए। उनको काफी मजा आता है ये सब देख के। रिश्तेदारों में ही ऐसा होता है यार। तो फिर वो उनके जीवन में बस एक ही लक्ष्य होता है कि आप दुखी रहो, आपका मम्मी पापा दुखी रहे, आप नीचे रहो, आप गिरगिराओ, भीख मांगो, आपका जिंदगी तहस नहस हो जाए। उनको बेफालतू में बड़ा मजा आता है ये सब देख के। तो ये लोग कभी कभी बिना मतलब का आपको नीचा दिखाएगा, फोन करके सामने आके बोलेगा तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तुम लोग ऐसे हो, हम लोग तो वैसे है भाई, हमारा तो बच्चा इतना पढ़ाई करे, इतना पैसा कमा रहे। तो उनका चरित्र में ही ऐसा है, समझ रहे हो। तो आप क्या करते हो, गुस्सा, इरिटेट, टेंशन, कि भाई वो सब आगे बढ़ रहा है, हम पीछे है, इसीलिए हमें लोगों का ताना सुनने को मिल रहा है, रिश्तेदारों के ताना सुनने को मिल रहा है। तो वो यही चाहता था कि आप दुखी रहो, परेशान रहो, रो तड़पो, वही हो रहा है। तो इसीलिए इन लोग के बातों पे ध्यान मत दो, बिंदास रहो, मस्त रहो, और जिसको जो बोलना है बोलने दो, चुप रहो। जब गुस्सा आए, लोग अपमान करे, तब भी चुप रहो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आंसर आप चुप्पी में भी दे सकते हो। और जब आप जवाब नहीं देते हो, कोई आपको अंदर से तोड़ देता है ना, तो उनको जवाब यूनिवर्स से भगवान ऊपर वाला दे ही देता है। बस थोड़ा सा सहन कर लो, धैर्य पूर्वक अभ्यास करो चुप रहने का। जहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, अपने आप को कंट्रोल करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जप करते रहो, गुस्से पे काबू हो जाएगा, देखना। और किसी को मुंह लगा के कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार में आप अपना एनर्जी को जो वेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, एक चुप्पी आपका 100 जवाबों का बराबर होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश है, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।